नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार अपनी सादगी के लिए जाने जाते हैं। वो इन दिनों धार्मिक नगरी वृंदावन में अपने परिवार के साथ दर्शन पूजन के लिए पहुंचे हुए हैं। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। खास बात यह रही कि निशांत अपने रिश्तेदारों के साथ वृंदावन की गलियों में बिना वीआईपी प्रोटोकॉल के देखे गए हैं। उन्होंने 10 रुपये में ई रिक्शा की सवारी भी की है। उनके साथ कोई तामझाम या सुरक्षा का भारी घेरा भी नजर नहीं आया है। निशांत का बेहद सादा और सहज अंदाज लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया है। आमतौर पर वीआईपी संस्कृति और कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के लिए जाने जाने वाले दौर में निशांत कुमार का बिना किसी तामझाम के वृंदावन की गलियों में ई रिक्शा से घूमना लोगों को हैरान करता नजर आया है। स्थानीय लोग उन्हें सहज और सामान्य अंदाज में घूमते देख हैरान रह गए हैं। निशांत कुमार आमतौर पर लाइमलाइट से दूर ही रहते हैं। वो सार्वजनिक कार्यक्रमों में कम ही नजर आते हैं। वो राजनीति से भी अब तक दूरी बनाए हुए हैं। हालांकि बिहार की राजनीति में समय समय पर उन्हें लेकर चर्चाएं जरूर होती रहती हैं। निशांत कुमार कृष्ण के भक्त भी बताए जाते हैं। उन्होंने एक बार बताया था कि वो मोबाइल पर हरे रामा हरे कृष्णा सुनते थे, लेकिन उसमें आवाज़ अच्छी नहीं आती थी, इसलिए उन्होंने स्पीकर खरीदा ताकि वो कृष्ण भजन अच्छे से सुन पाएं। बता दें कि वृंदावन यात्रा के दौरान निशांत ने परिवार के साथ विभिन्न मंदिरों में दर्शन किए हैं और आध्यात्मिक वातावरण में समय भी बिताया है। सामने आई तस्वीरों और वीडियो में वे कृष्ण नगरी की गलियों में पैदल घूमते, जल निकायों के आसपास भ्रमण करते और आम लोगों की तरह ई रिक्शा से सफ़र करते हुए दिखाई दिए हैं। खास बात यह रही कि इस दौरान उनके साथ न तो कोई भारी सुरक्षा घेरा नजर आया और न ही कोई विशेष प्रोटोकॉल। कई लोगों ने पहली बार किसी बड़े राजनीतिक परिवार के सदस्य को इतने सामान्य अंदाज में घूमते देखा। उनकी ये सादगीपूर्ण यात्रा न केवल चर्चा का विषय बनी हुई है, बल्कि समाज को एक अलग संदेश भी देती नजर आ रही है। हाल ही में निशांत अपने पिता नीतीश कुमार के साथ नालंदा भी गए थे। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निशांत को घेर लिया था। गांव के लोगों ने भी उन्हें अपनी समस्याएं बताई थी। इस पर निशांत कुमार ने कहा था कि देखते हैं और हम करवाते हैं इसे। इसके बाद निशांत गांव की महिलाओं से भी मुलाकात कर रहे थे। गरीब लोगों और बच्चों के बीच कंबल भी बांटे थे। वहीं गेस्ट हाउस की भी कुछ तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें निशांत और नीतीश कुमार साथ साथ नाश्ता करते हुए भी दिखाई दिए थे। और अभी हाल ही में निशांत सरस्वती पूजा में भी नजर आए थे। जदयू के आईटी सेल कार्यालय में वहां नीतीश कुमार भी थे और ललन सिंह ने उनकी पीठ पर हाथ रखते हुए कहा था कि अब मान भी जाइए। बताते चलें कि निशांत कुमार का जन्म 20 जुलाई 1975 को बिहार में हुआ था। वर्ष 2026 में उनकी उम्र 50 वर्ष हो गई है। वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनकी पत्नी मंजू सिन्हा के इकलौते पुत्र हैं। उनकी मां एक समय स्कूल शिक्षिका थी और वर्ष 2007 में उनका निधन हो गया था। निशांत कुमार ने प्रारंभिक शिक्षा सेंट कैरेंस स्कूल पटना से प्राप्त की है और बाद में मसूरी के मानव भारती इंडिया इंटरनेशनल स्कूल से पढ़ाई की है। उच्च शिक्षा उन्होंने बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा रांची से सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में हासिल की है। पेशे से वे एक इंजीनियर भी हैं। राजनीतिक जीवन से दूर रहकर निशांत कुमार अब तक अधिकतर समय निजी और आध्यात्मिक गतिविधियों में बिताते रहे हैं। उन्होंने कई मौक़ों पर स्पष्ट किया है कि उनकी राजनीति में कोई विशेष रुचि नहीं है और वे एक शांत एवं साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कुछ सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनकी मौजूदगी के चलते ही राजनीतिक चर्चाएं एक बार फिर से तेज होती दिखाई देती हैं। तो वृंदावन की ये यात्रा एक बार फिर से निशांत कुमार की सादगी, निजी जीवन के प्रति झुकाव और आध्यात्मिक सोच को दर्शा रही है, जिसने आम लोगों के बीच उन्हें एक अलग पहचान दिलाई है। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही है। न्यूज़ हाट के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।